हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसका लास्ट हमारा टॉपिक बचा है और आज हम 11th क्लास ले रहे हैं अपनी, ठीक है। और हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं बजट लाइन को, ठीक है गाइस। कि बजट लाइन क्या होती है, इसके साथ इसके पढ़ेंगे शेड्यूल को। शेड्यूल में कोशिश करेंगे एग्जाम्पल बेसिस पे समझ पाए, हम देख पाए शिफ्ट कैसे होता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। और सिचुएशन देखेंगे अटेनेबल और अनअटेनेबल सिचुएशन जो बनती है, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। बजट लाइन क्या होता है? इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कैसा है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या शो करता है? वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। किसके रिगार्डिंग? ऑफ टू कमोडिटीज। दो जो कमोडिटीज हैं उनके बेसिस पे ये क्या बनाने वाले हैं? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने वाले, ठीक है। दैट कैन बी परचेज गिवन इनकम, है ना। जो उसके पास जो दो कमोडिटीज हैं वो उसके बाद जो गिवन इनकम, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब वो परचेज करने वाला है, वो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला है, तब उसके पास वो जो इनकम है उसके अंदर वो दो कमोडिटीज को परचेज करता है। व्हाइल अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर फिक्स्ड और कांस्टेंट। जो प्राइस है उन कमोडिटीज की वो क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। उनमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तभी ये जो बजट लाइन है ये वर्क करेगा, ठीक है गाइस। इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की इक्वेशन क्या है उसको देखते हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी से, प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी इक्वल टू इनकम, ठीक है गाइस। क्या कहा था? गिवन लेवल ऑफ इनकम, है ना। तो गिवन लेवल ऑफ इनकम तो ये रही टू कमोडिटीज, तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इससे जो निकलेगा टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। इससे क्या निकलेगा? वो सेकंड वाले की टोटल कॉस्ट आएगी। और जब दोनों का समेशन करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? इनकम के इक्वल, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं इसका एक छोटा सा डायग्राम। मैं कोशिश करूंगा कि आप देखें उसको कि किस टाइप का बनेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। इसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट में समझा देता हूं आपको कि हम इसके अंदर देख लेते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल सिचुएशन क्या बनेगी। गाइस, हमने जो पिछला चैप्टर था, है ना, जो पिछला चैप्टर था क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो उसके अंदर भी ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना, कि कौन सी चीजें पीपीसी कर्व के अंदर वो बात आई थी कि कौन सी चीजें अटेनेबल है, कौन सी चीजें अनअटेनेबल। यहां पे भी हम वही देखने वाले, ठीक है। यहां किसकी रिगार्डिंग देखेंगे? पर्सन की इनकम की रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर बनेंगे वो सारे अटेनेबल होंगे। ये भी अटेनेबल होगा। यहां क्या कर रहा होगा? यहां वो सेविंग्स करेगा। क्या करेगा? वो सेविंग्स करेगा, तभी वो यहां पहुंचेगा, है ना भाई। अगर वो सेविंग कर लेता है तो उसके पास इनकम कम हो जाएगी। सेविंग में से कुछ पार्ट यहां सेविंग का पार्ट चला जाएगा तो इनकम कुछ कम हो जाएगी, है ना, इन दोनों को परचेस करने के लिए, ठीक है। तो वो कहां बन जाएगा? इस जगह बन जाएगा। और जो पॉइंट, जैसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डी बना है ये क्या हो गया? अटेनेबल है, यहां सेविंग्स कर लेंगे तब। और ये अनअटेनेबल, वो अपनी पूरी इनकम भी खर्च कर दे तब भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये तो बात हो गई किसकी? अटेनेबल और अनअटेनेबल की। इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं एग्जांपल के साथ में। ये इक्वेशन है आपकी कि इस इक्वेशन से हम ये बना पाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, अब देखने वाले हैं बजट शेड्यूल और इसकी बनने वाले डायग्राम को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ बजट लाइन जो बनाना है हमको, है ना, बजट लाइन का, ठीक है। पीएक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी है? 4 रुपीज। प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितनी है? 8। और इनकम, वाई मतलब क्या है? इनकम। और इनकम हमने कितनी दी है कंज्यूमर की? 40 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज ए बी सी डी ई और एफ। ये हमारी कॉम्बिनेशन है। ये है एक्स जो कमोडिटी उनकी क्वांटिटी, ये वाई उनकी क्वांटिटी, और यहाँ ई का मतलब है एक्सपेंस और वाई का मतलब है इनकम, जिसे हम क्या लेके आएंगे? इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं ये कैसे बनेगा। कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। हमें क्या मिला? यहां से 0, यहां से कितना? 40। तो जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है दोनों इक्वल है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं 4 इंटू 2 तो कितना होता है? 8 होता है। और 8 4 32, ठीक है। तो ये क्या 40 की इक्वल आ रहा है? यस, 40 इक्वल टू 40 मीन्स कि जो
एक्सपेंडिचर और इनकम है दोनों बराबर ही आएंगे। 4 इंटू 4 16 प्लस 24 कितना हुआ 40 एंड 40 इक्वल है 40 के, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल। नेक्स्ट में 24 प्लस 16 कितना हुआ 40। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं 8 4 32 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। नेक्स्ट में 4 इंटू 10 40 है ना, प्लस 0 तो 40 ही आ रहा है, 40 इक्वल टू 40। अब डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहां हम लेने वाले हैं y कमोडिटी को, यहां लेने वाले हैं x कमोडिटी, ठीक है। तो ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मैच कराते हैं। सबसे पहला 0 एंड 5 यूनिट मींस पहला पॉइंट हमारा कहां बनेगा यहां पर। सेकंड x कमोडिटीज कितनी है 2 है, y कमोडिटीज कितनी है 4 मींस सेकंड हमारा कहां बन रहा है यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं 4 एंड 3 यानी 4 इसकी एंड 3 इसकी, ठीक है, तो लगभग ये यहां बनेगा, ठीक है। इसके बाद 6 एंड 2 6 एंड 2। नेक्स्ट है 8 एंड 1 8 एंड 1 एंड लास्ट वन 10 एंड 0, ठीक है। हम इसको मीट करा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन सा बनता है, ठीक है। और ये है हमारी बजट लाइन। क्या है ये हमारी बजट लाइन है। ये जो फर्स्ट वन है ये तो है ए कॉम्बिनेशन, ये है बी, ये सी, ये डी, ई और ये लास्ट वाला है एफ। इसका मीन क्या है, इस पॉइंट का मीन ये है कि इस पॉइंट के ऊपर वो वाई कमोडिटीज को ही परचेज कर रहा है, एक्स को परचेज नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर बना। और इस पॉइंट का मीन क्या है कि यहां पर सिर्फ एक्स कमोडिटीज को परचेज कर रहा है, वाई कमोडिटीज को परचेज नहीं कर रहा है। वो अपनी पूरी इनकम को एक ही कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन ले रहा है ना। जैसे यहाँ कितना 2 एंड 4 का x की कितनी एंड y की कितनी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर 4 एंड 3, नेक्स्ट वन है 6 एंड 2, नेक्स्ट वन है 8 एंड 1 एंड लास्ट वन है 10 एंड 0, ठीक है गाइस। तो ये क्या चीज निकल के आई, ये है हमारा शेड्यूल जो हमने किसके लिए बनाया, बजट लाइन के लिए। और ये है हमारा बजट का डायग्राम, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लाइन बनी है ये क्या है, बजट लाइन। इसे क्या कहते हैं हम, बजट लाइन, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा बजट के लिए। अभी देखते हैं इसके शिफ्ट को देखेंगे, रोटेशन को देखेंगे, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं बजट लाइन के, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ बजट लाइन, फर्स्ट वन है इट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसा हमने देखा था डायग्राम कैसा था गाइस, कुछ ऐसा डायग्राम था, कैसा बन रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और क्यों बन रहा था, क्योंकि एक कमोडिटी को उसे कम करना पड़ रहा था और एक को गेन करना पड़ रहा था, एक सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी और एक गेन करनी पड़ रही थी, इसलिए कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। सेकंड है इट हैज ए नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है। अगर ये अपवर्ड जाता तो ये कैसा होता, पॉजिटिव स्लोप होता, ठीक है। थर्ड वन है द स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो। प्राइस के रेशियो पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा था जो एक्स और वाई कमोडिटीज थी उनकी जो प्राइसेस थे उसके बिहाफ पे ही ये मूव कर पा रहा था, है ना। लास्ट वन है बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, इसमें कर्व नहीं होता है, ये कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके लिए, बजट लाइन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स of a buy commodity that the consumer is willing to sacrifice। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि उसे एक यूनिट क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। जो हमने बाय कमोडिटीज ली थी उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, ठीक है। हम डायग्राम देख लेते हैं, हमने यहाँ लिया था बाय कमोडिटीज और यहाँ लिया था एक्स कमोडिटीज को, ठीक है। तो जैसे जैसे उसने बाय कमोडिटीज को कम करना स्टार्ट किया और एक्स कमोडिटीज को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये क्या था, हमारा बजट लाइन तैयार हुआ था, है ना। ऐसे बोले बजट लाइन, है ना। तो बजट लाइन तैयार हुआ था, ये हमारी बजट लाइन थी, है ना। यहाँ वाई और एक्स कमोडिटीज थी और वाई कमोडिटीज हम क्या कर रहे थे, कंज्यूमर जो था वो विलिंग था, मतलब उसकी इच्छा थी कि वो क्या करे, सेक्रीफाइस करे वाई कमोडिटीज को फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, कि एक्स कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं उन्हें परचेज कर पाए, ठीक है। अब बात करें बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिखेंगे यूनिट्स sacrifice
अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? वाई कमोडिटीज, और यूनिट्स गेन, और गेन कौन कर रहा है? हमारे गेन कर रहा है एक्स कमोडिटीज। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात है। ठीक है, इसी के अंदर एक बात आती है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? प्राइस रेशो इज इक्वल, है ना, जो है ये इक्वल है किसके? प्राइस रेशो के। ठीक है, जैसे हमने कहा था अभी कि कौन होता है ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो किसके इक्वल है? प्राइस रेशो के। ठीक है, अब प्राइस रेशो जो वर्ड आया इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि हमारे पास प्राइस रेशो से रिलेटेड एक चीज आती है। ठीक है, कि प्राइस रेशो एंड, क्या हम बोल सकते हैं, MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है इसका? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका नाम होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि भाई इसके अंदर ये फॉर्मूला था, क्या इसके अंदर भी ये फॉर्मूला होगा? थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो मैं बता देता हूं आपको कि इसके फॉर्मूले में चेंज है। प्राइस रेशो के फॉर्मूले में क्या चेंज है कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस रेशो, या हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने देखा, इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी। ठीक है, और ये किसकी वजह से ऐसा होता है? ये चेंज होता है MRE और प्राइस रेशो के कारण। जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, जो स्लोप बना है बजट लाइन में, वो इनके कारण बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन क्या होता है। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन की बात करें तो क्या चेंजेस हो सकते हैं? जैसे डायग्राम देखते हैं हम अपना, तो हम मान लेते हैं ये है बजट B1। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने B1। ठीक है, अब अगर ये शिफ्ट करता है राइटवर्ड, ठीक है, ये किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? अगर राइटवर्ड शिफ्ट है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन है इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। ठीक है, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताइए बजट जो है हमारा हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो बजट लाइन है वो B1 से कहां चली जाएगी? B2 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। ये तो हो गई एक चीज जिसकी वजह से, अगर दूसरी बात करें तो वो क्या है? डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टू गुड्स, है ना। जो दोनों गुड्स हैं अगर उनकी प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? जो हमारी बजट लाइन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए कोई चीज है और वो हमें कहां मिल रही है ना, उसकी प्राइस अगर कम हो गई है तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकेंगे और हमारा जो बजट है वो बढ़ जाएगा। तो ये था राइटवर्ड शिफ्ट के लिए। अगर बात करें लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, ठीक है, जैसा मान लेते हैं B1 यहां पर है, ठीक है, और वो यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, B2 के ऊपर, तो ये किधर हो गया? लेफ्टवर्ड। अब लेफ्टवर्ड क्यों हुआ? इसकी भी तो कारण है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, है ना। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? पहला रीजन क्या है? डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, जो इनकम है किसकी? कंज्यूमर। डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाए, सॉरी, जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इस वजह से वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। या हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट अगर बात करें, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो दोनों गुड्स हैं अगर उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? हमें बजट को नीचे करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं हमें कम बजट के अंदर कम चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो इसके कारण होगा, इन दो लॉजिक्स के कारण, और जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो किसके कारण होगा? इन दो लॉजिक्स के कारण। ठीक है, अब देखते हैं इसका रोटेशन क्या होता है।
है ना। तो मैं आपको पहले समझा दूं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन में क्या होता है कि प्राइस जो होगी एक कमोडिटी की वो चेंज करेगी, ठीक है, और वो उसके चेंज होने से, ठीक है, उसके चेंज होने से ही जो है रोटेशन की केस बना है हमारे, ठीक है, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है। रोटेशन की बात करें, ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, और अगर पॉइंट यही है और ये यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक्स कमोडिटीज क्या है वो आगे शिफ्ट हो गई है। अब ये आगे शिफ्ट क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ना। अगर हम बात करें लॉजिक की या रीजन की, तो रीजन क्या है इसका, तो रीजन है कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। इसलिए जो है ये जो एक्स कमोडिटीज है, यहां पर हम बात करें एक्स कमोडिटीज की, वो क्या हो गई है, यहां से यहां शिफ्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि किसके कारण, जो प्राइस है एक्स कमोडिटी की उसके कारण, है ना। और बात करें सेकंड वन की, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, और ये यही है और ये यहां शिफ्ट हो गया, है ना। जो वाई कमोडिटीज है पहले यहां थी y0 y1, है ना, और यहां हमारी एक्स कमोडिटी सेम है, लेकिन y कमोडिटीज जो है वो चेंज हो गई हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर इसके लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या है इसका, कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ y कमोडिटी, उनमें क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गई है। जो प्राइस है वाई कमोडिटी की उसके डिक्रीज होने के कारण जो ये जो बजट, जो हमारी बजट लाइन बन रही है वो यहां से कहां चली गई है, वो ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये गाइस ये था हमारा रोटेशन ऑफ बजट लाइन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।